4y और उसको 1a ऐसा करके लिया। कैसे कैसे? 1/1 - 3x + 4y। ऐसा तो करना ही नहीं था। तो 1 माइनस, हाँ भाई इसी में हुआ मेरा गड़बड़ गड़बड़। मैं बताया था ना, जैसे अगर वो दिख रहा है हमको कि ये कॉमन है दोनों इक्वेशंस में, सिमिलर सिमेट्रिकल लग रहा है कि इसमें भी है इक्वेशन में और इसमें भी हाँ है, तो उसको कर सॉल्व करना नहीं था। ओके। फिर 1/2 टाइम्स 2x + 3y था, तो 1/2 बाहर ले लिया। 1/2x + 3y को a लेना है, और बाकी को 12/7 हटा के 1/3x - 2y को b ले लेना है। तो ये मैंने आपको वॉइस मैसेज जी। में भी यही बोला था, मैंने तो सुना नहीं आपने? हाँ नहीं सुना? हाँ, एक सुना तो था वॉइस मैसेज। फिर क्या डाउट रह गया था? वो मेरे को जब आपने बोला ना कि उसको जैसे अंदर जो कॉमन है वो अंदर लो, और जो जैसे बाहर जैसे 1 माइनस करके लो, तो मेरे को उसमें वो मेरे को वो नहीं समझा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर में माइनस कर दिया। जो डिनोमिनेटर था उसमें सब में +1 + 1 करके उसको पूरे को -1 कर दिया। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, एनीवे अब आपको समझ में आया? अब समझ में आया क्या करना है? हाँ कर लोगे अब आगे? हाँ हाँ पक्का? हाँ। यस। लॉक कर दिया जाए? यस। ठीक। तो ये इक्वेशन, इसको एलसीएम ले लेना, सही सही, और फिर सॉल्व करना। चलो करो इसको, अभी करो, अभी करो पूरा क्वेश्चन अच्छे से करो। सबसे टफ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो ये वाला सॉल्व कर लेते हैं शुरू से। सर एक इसमें डाउट था कि जैसे इसमें हम लोग को डिनोमिनेटर में उसमें 2 × 2x + 3y दिया है, और हाँ। सेकेंड वाले में 12/7 × 3x - 2y दिया है। तो सेकेंड वाले में जो b का लेंगे हम वैल्यू, उसको 1/7 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। नहीं, 12/7 बाहर है और ये अलग है। जैसे फर्स्ट वाले को अगर हम लोग 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2x + 3y = a है ना। हाँ। हाँ तो सेम ऐसे उसको, अच्छा 12।
इक्वेशन बताओ दोनों क्या क्या है जिसको सॉल्व करना है। मेरे को फर्स्ट इक्वेशन है 7a+24b इज इक्वल्स टू 7. वेरी गुड। सेकंड इक्वेशन 7. So I guess second equation ऐसे आ जाएगा 7a+4b is equals to 2. चलो इतना मेहनत करके निकाला है तो मान लेते हैं। ठीक है। सही है 7a+4b यस। is equals to 20. I mean is equals to 2. ठीक है। नहीं. हाँ आवाज आ रही है आप। Yes sir. मेरे इधर I guess थोड़ा connected issue है इसके लिए. Sir. ओके करो आगे। मेरे को b का आ गया 1/4. बी आया है 1/4। ओके तो इस b को हम लोग को ये जो इक्वेशन था इसमें 1/2 × 2x प्लस 3y इसमें इंसर्ट करना है कि जो इक्वेशन सॉल्व करके उसमें. नहीं इसमें करना है, यहाँ पे ऊपर तो बी है ही नहीं। जैसे
ए का वैल्यू 1/7 है। ओके, आगे। तो अभी इसको क्या ज्यूम किया था? इसको वन ऐसा बाई है बी कि अभी क्या क्या ज्यूम किया था देखो। 1/b हम लोगों ने 1/b अज्यूम किया था या बी अज्यूम किया था? जो भी किया था देख लो। बी बी आता 1/4 हाँ, और ये 1/7। तो फिर अभी ए का वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। नहीं, ये क्या था? क्या ज्यूम किया था पहले ये तो बताओ। क्या ज्यूम किया था ये तो बताओ। बी क्या था? ऊपर इक्वेशन मेरा क्या दिया था? इसमें था a/2 प्लस ए अपॉन टू। b/7। ठीक है, तो ए लिया वो क्या ना था वो जो पूछ रहा हूँ। अच्छा ए था मेरा 1/2 इंटू 1/2x+3y। फिर से बोलो। 1/2x+3y मेरा ए था और 1/3x-2y मेरा बी था। अब ये इसके बराबर है 7 और ये इसके बराबर है। इसको सॉल्व करो, लिखो अलग अलग इक्वेशन। ओके, 3x-2y को 4 लो हर जगह जहाँ पे भी है, और 2x+3y को 7 लेना। हाँ, ऊपर 1 है, नीचे 4, ये होगा ना। नीचे तो फिर 1/4 रखे। अभी मेरे को आया, मैंने जब सबने लाइक फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया इसका वैल्यूज ए और बी का, तो फिर मेरे को आया 1/14 प्लस 12/28 इज इक्वल्स टू 1/2। नहीं नहीं, वैल्यू पुट किस लिए करेंगे आप? एक्स को फाइंड करना है ना, एक्स और वाई को। फिर से बोलो क्या किया आपने? मैंने ये जो 2x+3y ए था, तो मैंने जहाँ फर्स्ट इक्वेशन में 2x+3y को 7 से रिप्लेस कर दिया, और 3x-2y था तो उसको मैंने b के वैल्यू से 4 से रिप्लेस कर दिया। तो फिर मेरे को क्या 1/2 × 7 प्लस 12/7 × 4 इज इक्वल्स टू 1/2। तो फिर मैंने इसको और सॉल्व किया, तो मेरे को 1/14 प्लस वो 12/28 करना, वो इज किया ही इक्वल्स किस टू लिए आपने? किस लिए किया वो? एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है ना एंड में। एक्स वन वाई तो इसमें बचेगा ही नहीं अगर ए और बी की वैल्यू आपने 1/a डाल दी तो। 1/, इधर देखो,
वन बाई सॉरी बी की वैल्यू हमारे पास 1/7 आई है, 4 3 4। ए की वैल्यू हमारे पास 1/7 आई है, राइट। अंदर 7, हाँ। दिस वाज हमने अज्यूम किया था 3x - 2y, और ये अज्यूम किया था हमने, सही है। हाँ, तो क्या हम इसको देख के ये लिख सकते हैं कि 3x - 2y 4 है, इसको देख के लिख सकते हैं। हाँ, हाँ, 2x + 3y 7 है, लिख सकते हैं। हाँ। आगे कुछ हो सकता है इसका? एलिमिनेशन। बस। y का वैल्यू 1 आया। अभी हर जगह y का वैल्यू 1 लेके x का फाइंड करने का। इस इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें 3x + 2y = 4 में y का वैल्यू जैसे अगर डाल के फिर x का फाइंड करेंगे। x का वैल्यू 2 है। तो देखते हैं साइंटिस्ट ट्यूब ने आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं है, और ये है सही y का जवाब। वैल्यू तो 1 है। ठीक है, यस। आसानी था हम इसमें लोग कुछ। को हाँ, हम लोग को और भी सम्स भी करने थे ना, आपने बोला था कि याद दिलाना। यस, करेंगे। पहले आप करेंगे तभी हम आगे करेंगे। आप नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे? 10th आपको करनी है, आपको पहले करना है। हम तो 10th कर चुके अब हैं। पहला हम तो 10th कर चुके हैं। ठीक है। मेरे को अभी वो 15 वाला ही दिख रहा है। हाँ, अभी 15 का 14 15th वाला ही करेंगे, क्योंकि हम लोग करें नहीं करें। कर सकते हैं। रूट एक्स रूट वाई। जल्दी करोगे तो करो। इसके अलावा मैंने कौन सा दिया था? लेट मी चेक, जस्ट मोमेंट। देख लो आप क्वेश्चन, तब तक मैं देखता हूँ कि यही करना है कि नहीं।
ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करके करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली चलो करो इसको, सॉल्व करो। तो इसमें जैसे 1/√x को ये a 1/√y करो करो, इक्वल जल्दी टू जल्दी सॉल्व करो। भी है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। 40-45। इक्वेशन बता देना मेरे को किसको सॉल्व कर रहे हो। पहला इक्वेशन है 2a + 3b इज इक्वल्स टू 2 और दूसरा आया 4a - 9b इज इक्वल्स टू 1। 1। हाँ हाँ, हाँ देख के बोलो। -1। मेरे को आया b का वैल्यू 1/5। सही में? फिर अब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। तब इसके अंदर अगेन डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा ना। क्या है अभी? अभी मेरे को मैंने इसको इक्वेशन 1 में डाला 2a + 3b इज इक्वल्स टू 2 वाले में। तो मेरे को 2a + 3 इंटू 1/5 इंटू आई मीन इज इक्वल्स टू 2। तो मेरे को 2a + 3/5 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अभी फिर इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा ना सबका, तो फिर डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हैं। करो। टेन बाय सेवन आया मेरे को ए। 10/7। वो पता नहीं क्या डीप से मैंने को क्या किया कि डिनोमिनेटर इक्वल किया था टू ए को 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे। तो फिर मेरे को आया 10a/5 प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 10/5। तो फिर डिनोमिनेटर कट हो गया। 10/5 तो फिर कहाँ मेरे है? को सेम साइड पे थोड़ी है, ये तो दूसरे साइड है। तो फिर इसको वैसे ही रहने देंगे।
5/4 आएगा क्या? 5 क्योंकि अपॉन यहाँ पे फोर तो ठीक है, वो तो ठीक है। डिनोमिनेटर में इसको जाएगा सॉल्व ना, कैसे किया आपने, वो डिनोमिनेटर बताओ मेरे को। इन्हीं रॉन्ग सॉल्व किया, डिनोमिनेटर में जाएगा ना। अभी 10a plus 3/5 इज इक्वल्स टू 2 आया मेरे को। फिर अभी उसका इसी से डिनोमिनेटर को अगर इज इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड। तो फिर 10a plus 3 इज इक्वल्स टू 2 into 5. So 10a plus 3 is equals to 10. तो फिर आएगा 10a is equals to 10 minus 3, तो आया 7. 10a minus 10a 7 is equals to 7. तो आपने फिर वही आ इक्वेशन गया 1/5 भी सही निकाला है, मेरे को शक होने शायद लग से। गया। चेक करो एक बार। मैंने क्या किया, 4a minus 9b is equals to -1 था, और ऊपर था फर्स्ट इक्वेशन था 2a plus 3b is equals to 2। तो फिर मैंने 2a plus 3b is equals to 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को आया -2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को आया 2 -4a minus 6b is equals to -4। तो 4a कट गया, तो -6b -9b मेरे को आया -15b। ठीक है। फिर फिर -4 -1, गलती हो गया, ए यार, माइनस -4 -1, मेरे को लगा 4 और 1 है तो मैंने 3 लिख दिया। हाँ, लगना नहीं चाहिए, जो होता है वो होना चाहिए, लगने से नहीं होता है। फिर -5 आया, तो फिर आएगा 1/3। ये पूरा गलत हो अब गया, आगे करो। पूरा वापस से करो ये। तो आया 2a plus 1 is equals to 2, so 2a is equals to 1, so a is equals to 1/2। तो 5 वाले में इतना बड़ा लग रहा था, अभी तो 3 स्टेप आ गया, एक आ गया। क्या हो रहा है? करो। आया मेरे को a का वैल्यू 1/2। कैसे किया? फर्स्ट इक्वेशन में b का वैल्यू रिप्लेस किया, तो 2a plus 3 into 1/3 into I mean is equals to 2। तो फिर मेरे को आया 2a plus 1 is equals to 2, so 2a is equals to 2 minus 1, so 2a is equals to 1, so a is equals to 1/2। और भी क्या लिया था देखो। a और b क्या लिया था, a लिया था 1/√x और b लिया था 1/√y। करो सॉल्व आगे। तो एक √x का वैल्यू है 2 और √y का वैल्यू है, ओके। और √y का वैल्यू हैगा 3। तो ये होगा, तो ठीक है, तो फिर आएगा 2 अपॉन, अच्छा नहीं तो यहाँ पे सॉल्व करने लगते हैं, तो फिर ये ऐसा होगा क्या, x plus y नहीं प्लस क्यों √x होगा? plus √y,
नहीं नहीं, रूट एक्स अगर 2 है तो एक्स क्या होगा? रूट एक्स अगर 2 है तो एक्स 1 तो 2। इस साइड स्क्वायर रूट है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। हाँ करो 4 स्क्वायर। तो एक्स क्या है? 4 वाई 4 y 3 6 9। किया है ना आपने? आता होगा आपको। हाँ एक्स हाँ हाँ रूट, ठीक है। ठीक है हाँ। तो एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया। सही है। एक्स ठीक है 4 उसमें दोनों में एक्स ही है, हेंस एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, अगला करो। अगला जल्दी करना है, देखो 2 क्वेश्चन हो गए, 45 मिनट्स लगे हैं, ठीक है। थोड़ा हाँ जल्दी करना है। 16, आज आप ही का प्रैक्टिस टेस्ट ए है आज। ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई। ओके ये भी मेरे को करने को देखो, ये भी नहीं आया था। इसमें क्या करना है बताया था मैंने आपको। आई गेस ए माइनस बी को ए लेंगे और ए प्लस बी को बी लेंगे। नहीं, ए माइनस बी को आप ए कैसे ले सकते हो? जब लिखा ही ए तो माइनस बी फिर है तो आप ए कैसे ले सकते हो उसको? तो फिर उसको कोई नंबर है जीरो करके ले सकते। ले भी लिया तो अगले में वो है नहीं, दूसरे में है नहीं, वो दूसरे क्वेश्चन में है नहीं ए माइनस बी, क्या फायदा हुआ? एक्स प्लस वाई है। इसको यू लोगे, फिर बी लोगे, फिर एक्स लोगे, वाई जेड सब आ जाएंगे, पूरे 26 अक्षर आ जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। ये एक नंबर की तरह अज्यूम करो, ये एक नंबर है 10 ए 20 30, माइनस बी 1 और ए प्लस बी 2। ठीक है। और ये भी एक नंबर है। अब यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, इसको ओपन करना है। मैंने बताया था, आपने सुना नहीं ध्यान से, अब तो सुनो। फिर आएगा ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी प्लस एक्स बी प्लस एक्स हमें ऐसे ऐसे फॉर्म में चाहिए ना, समथिंग एक्स समथिंग वाई। तो हाँ इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई। यस अब कुछ कर सकते हो इसका? हाँ क्या? इक्वल करके काट सकते हैं, जैसे क्या सबको माइनस लिए करो? सब कट जाएंगे। सब कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ए स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर वाला बच जाएगा इज इक्वल्स टू उधर का। ढंग से करके देखो, बताओ। क्योंकि अगर हम लोग नीचे वाले को -1 से कर देंगे तो आएगा माइनस ए बी। हाँ तो फिर ए माइनस बी एक्स और ए प्लस बी एक्स। ओके माइनस और ए प्लस और और इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये कट गया पूरा। ए हाँ वो चल, अगर ए स्क्वायर वो ए स्क्वायर माइनस 2ab वाले में से ए स्क्वायर चला जाएगा और बी स्क्वायर ये तो 2ab बचेगा। नहीं, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये यहाँ पे माइनस तो होगा नीचे तो तो प्लस है ना। ओके हाँ तब वो 2ab हो जाए 2b स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। हाँ तो इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया ए एक्स। जल्दी इसको सॉल्व करो, ए एक्स कुछ बचेगा इसमें, ओपन करना है इसको, ए जो भी माइनस बी बचेगा। एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। तो ऐसा होगा क्या? ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस यस ए एक्स प्लस बी एक्स तो यस, सब कट जाएंगे। सब नहीं कट जाएंगे, आँख खोल के देखो। तो बाहर माइनस है ना तो अंदर का प्लस माइनस हो जाएगा। तो फिर आएगा एक सेकंड 2ab माइनस 2b स्क्वायर।
2ab माइनस 2b स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे ना, 2b ओपन करेंगे हाँ, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो ax कट जाएगा और हो जाएगा माइनस 2bx इज इक्वल्स टू माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। अब कैसे करें? x ले लो और माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, अब कुछ कटेगा 2b कट जाएगा, 2b कट जाएगा ऊपर तो से बचेगा x इज इक्वल्स टू 2ab। 2ab हाँ कैसे माइनस 2ab कैसे क्योंकि माइनस 2b और प्लस 2b स्क्वायर है तो बचेगा माइनस 2ab प्लस b। 2ab की सिर्फ 2a हाँ तो 2a प्लस 2b। -2 माइनस है 2 कॉमन 2b कॉमन ले लिया है तो 2a बचा और प्लस b बचा, राइट? हाँ 2b नहीं बचा बल्कि a प्लस b बचा वो तो अंदर, मैंने फिर वैसे कॉमन नहीं लिया, वो तो कॉमन a प्लस b बचा अंदर हाँ a और नीचे प्लस b 2b बचा। प्लस हाँ क्या है x की वैल्यू? a प्लस b। अब इसको फर्स्ट या सेकंड में जो आपको पसंद आए उसमें पुट करो वैल्यू। तो लेकिन a प्लस b में वैल्यू का पुट करना है इसमें, a क्या? प्लस b का वैल्यू a प्लस b से रिप्लेस करेंगे अरे क्योंकि नहीं, x अच्छा a प्लस b x क्या है? प्लस y1। ओके तो a प्लस b वो सेकंड वाले में a प्लस b a इंटू a प्लस b प्लस y ऐसा करके कुछ करेंगे फिर उसको ओपन कर देंगे तो ये क्या आया है यहाँ तक? हमारा क्या है ये? x का वैल्यू यस, तो अब x का वैल्यू आप किस इक्वेशन में डाल रहे हैं? फर्स्ट वाले में क्योंकि ठीक है, इजी लगता है सॉल्व ठीक है, करना। मेरे को तो नहीं लगता, पर आपको लग रहा है तो चलते हैं। फिर a माइनस b इंटू a प्लस b प्लस a प्लस b y is equals to a square minus 2ab minus b square। तो अब a माइनस b प्लस b को काट दो तो नहीं काट कटेगा। देते हैं, काट दो। तो नहीं मैं सोच रहा था कि कट जाएगा, नहीं कटेगा मल्टीप्लाई। तो a स्क्वायर अगर इसको ओपन करेंगे ना यस, इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कुछ है जाना पहचाना राइट साइड में जो कट जाएगा? हाँ a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। ठीक, करो आगे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a प्लस b y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। अरे तो बस a करो भाई, स्क्वायर बंद माइनस कर b लो स्क्वायर नोटिफिकेशन। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर तो कट जाएगा अभी b स्क्वायर मना कर माइनस देगा। b स्क्वायर क्योंकि दोनों माइनस में है ना हाँ, ये भी दोनों प्लस में थे। तो 20। हाँ तो अभी फिर वो अगर उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा ना। तो अगर हम लोग करेंगे a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो फिर a स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाएगा क्या बचेगा? तो फिर बचेगा a प्लस b वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2ab। भाई क्या बचा? तो i आया तो माइनस 2ab अपॉन a प्लस b। इसको आगे सॉल्व कुछ कर सकते हैं हम लोग? नहीं ठीक है, तो आपने बोल दिया नहीं, तो आपका आंसर यही है। सही हाँ ठीक है, तो अक्सर वाली मिल गया। ठीक है, 43 minutes में 3 sums।
नहीं 55 मिनट्स में। कैसे ऊपर तो लेकिन ओके Zoom की हाँ लेकिन हाँ 43 10 मिनट्स लेट स्टार्ट किया, ठीक है ठीक है। आ रहा है ना समझ में कैसे कर रहे हैं हम लोग? हाँ हाँ मुश्किल तो नहीं है बहुत ज़्यादा? ट्रिकी है। हाँ ट्रिकी है, ट्रिकी तो सब है। जब एबीसीडी पढ़ा था तब भी ट्रिकी था, वो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा गोला कहाँ बनेगा। ओ पूरा गोला है, ए का साइड में पैर बनाना है पी का लंबा पैर बनाना है, फिर क्यू का बीच में से बनाना है। तो सब ट्रिकी होता है अपने लेवल पे। ओके, अगर स्टेप बाय स्टेप सुनते रहोगे और स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो आसान है। चलो एग्जांपल 13 आज आपका प्रैक्टिस ही कराना है। और 15x minus y 22x plus y is equals to 5 for 40x minus y। तो x 1 upon x minus y को ले लेंगे और 1 upon जो भी x लो, plus आप y मेरे को को भी नहीं मालूम, लेंगे। आप करके अब जल्दी से बताओ मेरे को। और मेरे को इक्वेशंस बताते रहना और कहाँ पहुंचे ये बताते रहना बीच बीच में। जैसे नोटिफिकेशन आ रहा है ना बीच बीच में, वैसे मेरे को बीच बीच में बताते रहना। बंद कर दो भाई, बंद कर दो, साइलेंट कर दो It's not नोटिफिकेशन। mine. किन का है? साइलेंट पे है। मेरा तो साइलेंट पे है शायद से। हाँ मेरा साइलेंट पे है। तो किन का आ रहा है बार बार? मौसा जी का है मेरे नोटिफिकेशंस। तो क्या तो फोन को साइड में रख दो, क्या मौसा जी को पास बुला लो, कुछ तो करो। तो फिर अभी क्वेश्चन कौन सा 13 का? है 15x minus y plus 22x plus y is equals to 5 or 40x minus y plus 55 x plus y। हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि x, ओके इसमें दे दिया है कि x और y इक्वल है। x और y इक्वल होता है काफी इजी था। हाँ नहीं इसमें पहले दे दिया ना कि x और y इक्वल नहीं है, वरना तो सब में x x x x करके लिख देते थे, तो ये सिर्फ करो करो नंबर्स जल्दी ही करो, बचते थे। जल्दी करो। हाँ। स्क्रीन के टेबल में 40 आता है। आई मीन 50 80 तो आते ही है, और 60 75 90। तो फिर से 105 100 9650 7191। करो, नहीं आ रहा क्या? मैं देख रहा हूँ कौन सा कॉमन कौन सा आ रहा है। कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, करो वैसे ही नॉर्मल।
15 और 40 में कॉमन कुछ नहीं आएगा। ओके 40 40A plus 55B is equals to 30। इसको ये 11 का मल्टीपल है, तो इसको अगर आप 22 और 5 से कर देते हो तो 110 आ जाएगा। इसको 2 से कर दो 110 आ जाएगा। ठीक है। हाँ ओके ओके ओके, -2 से कर देंगे तो फिर माइनस माइनस आ जाएगा। ए का वैल्यू 1/5 है। 'B' का वैल्यू 11 आया। सिर्फ 11 या 1/11? 1/11। करो आगे सॉल्व। अब इसका जो हमारा रियल इक्वेशन था उसके अंदर ए और बी का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो फिर आ जाएगा कैसे? क्या आएगा? तो फिर हमारा x माइनस वाई हो गया। x माइनस वाई हमारा 5 और x प्लस वाई हमारा करो करो बताओ 11। मत, मेरे को मत बताओ, करो तो इसको वही इसी a प्लस बी वाले तो वैसा ही करना पड़ेगा ना। करो। कैसे होगा a का? हम लोग को फिर a का वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा और b का वैल्यू
अरे अभी तक पिछले उसमें सबसे बड़े वाला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें कैसे किया था? उसमें भी ऐसे ही करता, लेकिन फिर मैं अगर उसके हिसाब से कर रहा हूँ तो फिर इसमें एक्स और वाई का वैल्यू कैसे पता चल रहा है? मैं नहीं समझा, फिर से पूछो। इसके अंदर हमको एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है, तो अगर हम लोग जैसे मैंने फर्स्ट जो बड़ा वाला क्वेश्चन किया था अगर उसके हिसाब से सॉल्व करा तो फिर इसके अंदर तो वो तो नहीं होगा ना, एक्स और वाई का वैल्यू नहीं फाइंड होगा, ए क्या सिर्फ है एक आपके नंबर आ पास? जाए। ए क्या लिया था आपने, अज्यूम क्या किया था? ए। ए था मेरा 1/x-y, और आंसर क्या है ए आपका? 1/5। तो अगर ये दो चीज आपको मालूम है तो आप कुछ और कर सकते हो इनका। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू कुछ नहीं वैसा, जो भी दिया है। एक्स माइनस वाई फाइव के बराबर हो जाएगा ना, अभी तो किया हमने इतना सारा। हाँ हाँ हाँ। और ये आ रहा है 11, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई, तो ये हो गया ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। नहीं तो लेकिन इसमें से x का और y का वैल्यू कैसे पता चलेगा? अब कैसे पता करोगे आप, बता दो इक्वेशन दिए। x इज इक्वल्स टू 11 माइनस y। मुझे लगता है मैं ऐसे भी तो नहीं कर सकता, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसा हे होगा भगवान, फिर। इतना दिमाग किस लिए लगाना है इसमें? ये y कट गया, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। x यहाँ पे 8 डालो, इसका y वैल्यू y आ जाएगा हमारे पास 3। खत्म कहानी। हेंस प्रूव। नहीं समझ में आया? आया मैं। ओके हाँ, हम लोग वो अच्छा एलिमिनेट करना था ना आपको। मैं वो ग्राफिकल का सोचने लग गया था कि ग्राफ में जो इंटरसेक्ट करेगा y का वैल्यू और जिस इक्वेशन से इंटरसेक्ट करेगा वो x का वैल्यू। कमाल हो गया। अब ठीक है। यस। तो आपने इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, इसलिए आपको एक और करना पड़ेगा। और करना पड़ेगा। नहीं डाला 90% सही है तो आपके चलो तो ठीक है, 10% मैं सॉल्व करूंगा, 90% तुम सॉल्व करना अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन का टाइप ये है जिसमें ये जनरली आएगा नहीं, बट ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आ गया तो ऐसा समझ लेना गए सब। और आप कितना सिंपल है आप समझ जाओगे, जस्ट एक स्मॉल तो चेंज कर। वैसा ही है ना एलिमिनेट। हाँ, पर इसमें एलिमिनेट कर नहीं पाओगे कुछ। अगर आप किसी को भी मल्टीप्लाई करते हो तो दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पूरा गड़बड़ हो जाएगा। उससे इसमें तो सिंपल ये फिर इसको अगर अपॉन एक्स वाई से करेंगे, अगर इसको तो 37 अपॉन हाँ, एक्स वाई, तो एक्स वाई फिर वो कहेंगे एक्स एक्स कट जाए, एक्स नहीं, तो एक्स कट जाए फिर यहाँ पे 123 बाई 37। एक्स वाई आ जाएगा, उसका क्या करोगे? वो दुखी करेगा आपको। हाँ वो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। इसमें फर्स्ट हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इसको। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो क्या होगा? इन दोनों का ऐड 80x। तो फिर 80x प्लस 80y इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है, ओके। यहाँ तक सही है। अरे हाँ यहाँ तक सही है। जी। अब इसको माइनस भी कर लेना एक बार। माइनस करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा -6x प्लस 6y माइनस 6, सॉरी, इज इक्वल टू 6। तो अगर -6 कॉमन लेते हो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू प्लस 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो फिर वही वो सेम चीज करना है। हाँ। तो
सेम चीज अब आप करोगे, आगे करो इसको सॉल्व, जल्दी आंसर बताओ। तो फिर आएगा x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 और x प्लस वाई तो y कट जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 0। हाँ मतलब 3 है, मेरे को 1 लगा वो, सॉरी। हाँ 3 है ना, तो फिर अच्छा, ग्रेटर देन नहीं अभी लगा। आ गया 2, x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अभी x का वैल्यू रिप्लेस कर दो उसमें फर्स्ट इक्वेशन में, x इज तो इक्वल टू फिर टू y का कैसे आया? मिल जाएगा। x इज इक्वल टू टू कैसे आया? वहाँ y कट गया तो x इज इक्वल्स टू 3 नहीं, माइनस y 1 y कटा तो 2x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 1। y इज इक्वल तो टू, अभी x का वैल्यू रिप्लेस कर दो हाँ उसमें, तो फिर 37 into 1 नहीं, प्लस ऊपर क्यों 46। जा रहे हो, यहीं पे बता दो ना। ये तो किसने, अच्छा x नहीं, तो x का अगर वैल्यू रखा तो y इज इक्वल्स टू, ये 1 है, ये y है, 3 है, तो y क्या होगा? 1 प्लस क्या होता है? 3। 2। ठीक है, हाँ है मजेदार क्वेश्चन। हाँ, ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता तो इसको तो पास हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन तो सही हो जाएगा एटलीस्ट। हाँ सही हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आप करना, आप 20 घर पे सवाल है क्या? घर पे भी कर सकते हो, बास्केटबॉल कोर्ट में भी कर सकते हो, स्कूल में भी कर सकते हो, पार्क में भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, बट दिस इज योर होमवर्क। ओके। ये ये भी होमवर्क करना है, मैंने सेंड कर दिया 23rd। इसमें क्या करना है, आप आपको पहले एलसीएम लेना है। 6। हाँ 6 उधर चले जाएगा, इस साइड बचेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। यस यस। सॉरी यहाँ पे 3 है, सॉरी सॉरी, 3x 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 47। इधर से कितना इजी कैसे होगा? तो लेकिन 3x प्लस 3 और प्लस 2y माइनस 2 है तो 1 बचेगा ना। हाँ 1 इधर चला गया ना, तो ये 47 हो गया, 48 होता है ये। 47। ठीक है, सिमिलरली इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे। हाँ 6। हाँ तो जो भी इक्वेशन आएगा उन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके। और एक और ये वाला और लिख लो। इसमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स वाई है, दिख रहा है आपको? हाँ तो इसमें पूरे को एक्स वाई से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे सब एक्स वाई चला जाएगा, सब इंटरचेंज हो जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा। तो एक्स से एक्स कट गया, 2y बचा, y से y कट गया, 3x बचा, ये दोनों कट गया, 9 बचा। तो ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। हाँ
वैसे इसमें भी करेंगे तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, यस। हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। हाँ ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों के तीनों करके दे देना होगा। मेरे को, ठीक है। फिर अगले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे अगर आपने ये तीनों कर दिए तो, नहीं तो फिर ये तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्लास इज ऑन मंडे, ट्यूसडे ना? ट्यूसडे। ओ नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को है तो एक दो क्वेश्चन और देना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। ओके, आई एम गिविंग यू दिस। पसंद है ना ये क्वेश्चन आपको, कौन सा? ये ओ वाला, एक्स प्लस 2y वाला? ये वाला मतलब ठीक लगता है इतना भी। पसंद तो नहीं है पर हाँ ठीक लगता है, ऐसा कुछ खास नहीं है। सिंचैन अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, हाँ ठीक ठीक है। 5 क्वेश्चंस दिए हैं, 3 समझा दिए हैं, हाँ 2 लास्ट वाला होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ। जैसे अच्छा वो बी एक्स प्लस वाला? वे बी को राइट साइड लेके जाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा क्या किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कर लेना। आप नहीं आएगा तो फिर करेंगे, बट ऊपर के 4 क्वेश्चन तो हो ही जाने चाहिए पक्का, ठीक है। हाँ वो तो कोई डाउट? नहीं। ठीक, शैल वी स्टॉप? ओके। चलो ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।